हाय एवरीवन। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम सबको लगता है बहुत ही बेसिक है, हम सबको तो पता है, जो कि है खाना कैसे खाना है। येस, यू हर्ड इट राइट। और जब मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगी तो आप सबको ज़रूर लगेगा, यू विल रिलेट विद मी कि येस, हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और हमें एक्चुअली खाना खाना नहीं आता। सो लेट्स लर्न द राइट वे एंड आर ट्रेडिशनल विजडम जो हमें कहती है किस तरह से हमें माइंडफुली खाना खाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूँगी, क्योंकि आज की डेट में हमारा इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, इतनी फास्ट पेस लाइफ है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। हम सोचते हैं कि आजकल जो हम मील्स भी लेते हैं तो हम सोचते हैं लेट्स ग्रैब अ मील। तो ये हमारा बहुत गो टू चीज़ बन गई है। बट आई वांट टू एम्फसाइज ओवर हेयर कि आप कुछ भी खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, कोई ड्रिंक ले रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिलैक्स योर सेल्फ, यू सिट डाउन एंड देन हैव योर मील। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप रिलैक्स्ड वे में खा रहे हैं, आप खाने को एंजॉय कर रहे हैं, तभी उसकी प्रॉपर एसिमिलेशन होती है। सिर्फ खाना, आपने सुना होगा यू आर वॉट यू ईट, बट आई टोटली बिलीव कि सिर्फ खाने से कुछ नहीं होने वाला, उसका प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, खाने का आपका प्रॉपर एसिमिलेशन होना चाहिए, तभी वो आपको बेनिफिट देगा। तो उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको रिलैक्स पोजीशन में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप खाना खा रहे हैं या पी रहे हैं, गिव दैट टाइम, डिवोट दैट टाइम टू योर मील। या पानी भी पी रहे हैं तो उसको ऐसे जल्दी जल्दी में, जब आपके पास टाइम नहीं है तब वो नहीं करना चाहिए रेकलेसली। यू हैव टू डिवोट टाइम ताकि आप उसके बेनिफिट्स रीड कर सकें। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीटास्किंग करना लाइफ में। आज की डेट में हमारा एजेंडा हो गया है, वी फील बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। ये बहुत अच्छी चीज़ है विच इज़ गुड इन अ वे, बट व्हेन यू आर ईटिंग डोंट यूज़ दैट फॉर योर रेस्क्यू कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। व्हेन यू आर ईटिंग सोनली डू दैट, आपको उसकी टच, आप खाना खा रहे हैं, एन्जॉय इट विद योर हैंड, अपने हाथ से खाना खा रहे हैं आप, उसकी स्मेल आप ले रहे हैं कि और उसके फ्लेवर्स जो हैं तभी वो इन्हांस्ड होते हैं। कहते हैं ना, यू ईट फर्स्टली विद योर आइज़ एंड देन यू एक्चुअली टेस्ट फूड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली सारे सेंसेस अलाइन करके फिर अपना खाना खा रहे हैं, तभी। पहले आप देखेंगे, पहले की जनरेशन हमें बोलते थे, हमारी दादी नानी, कि जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप टेबल पे व्हेन यू आर हैविंग योर फूड, सो बात नहीं करनी चाहिए। तो बात अगर आप कुछ कर भी रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। मैं ये नहीं कहूँगी बात मत करो, बट एटलीस्ट डोंट आर्ग्यू। उस टाइम पे कुछ भी आपको कोई टेंशन है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट है, उस टाइम पे वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। यू शुड हैव योर फूड इन पीस, ताकि आपका वही जो मैंने रीज़न अभी पहले बताया था कि बैठ के खाना चाहिए, तो आप डिस्ट्रैक्शन जितना नहीं होगा। प्लस सोशल मीडिया, आप साथ में गैजेट्स देख रहे हैं, टीवी के बिना तो आजकल हमें लगता है खाना अंदर ही नहीं जाएगा। सो डोंट डू दैट, हैव योर फूड इन आइसोलेशन टू ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस, तभी खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, एसिमिलेट होगा। और आप देखते हैं आपका फूड का डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो आपके माउथ से ही होता है, आपके सलाइवा से। तो जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो तभी प्रोड्यूस होंगे जब हम प्रॉपरली खाना खा रहे हैं। व्हेन यू आर हैविंग योर मील इन जस्ट लाइक 2 मिनट्स, तो आपको पता ही नहीं चलता कि खाना कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, एंड आप ज़्यादा भी खा लेते हैं बिकॉज आपको एक्चुअली रियलाइज़ ही नहीं होता कि कितना खाना है। सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मील्स जो भी ले रहे हैं वो घर पे बना रहे हैं, फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए कि आप कन्वीनियंस फूड की तरफ जाएं, पैकेट खोला, कोई पैकेज फूड खा रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली कन्वीनियंस फूड बट नॉट अ हेल्दी फूड फॉर यू। तो आपको अपनी कन्वीनियंस आज के लिए नहीं देखनी, इन शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना, लॉन्ग रन के बारे में सोचना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स किससे होंगे। आप अभी के लिए थोड़ा सा वो एफर्ट देंगे कि आप अपने लिए मील्स प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। सो हैव दैट अप्रोच। आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि ईजी टू गो, आपने ओट्स का पैकेट खोला, कॉर्नफ्लेक्स खोला और वो खा लिया, रेडी टू ईट मील ले लिया, ये सीरियल्स ले लिए, ब्रेकफास्ट मिक्सेस ले लिए, सीरियल्स ले लिए, रेडी टू ईट मील्स ले लिए, एंड यू आर गुड टू गो, बहुत ईजिली होता है। यू डोंट हैव टू डिवोट एनी टाइम इन कुकिंग योर मील, दैट इज़ रॉन्ग। जो हमारा ट्रेडिशनल वे रहा है कि आप खाना फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं और वो गर्म खाना जो आपके किचन में बनता है वो आप खा रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली हैविंग फूड, यू आर एक्चुअली हैविंग न्यूट्रिशन इन योर डाइट। आप पैकेज फूड खा रहे हैं तो आप तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आप सिर्फ उसके अंदर केमिकल्स ले रहे हैं, उसके अंदर वही जब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ले रहे हैं, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आप ये है कि अपनी डाइट में आप अगर उस वजह से सोचते हैं कि कैलोरीज आप काउंट कर सकते हैं, बट नरिशमेंट कुछ नहीं आपकी बॉडी को मिलता। सो आई होप आप घर पे अपने मील्स बनाएं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी। हमारा जो ट्रेडिशनल मील्स हैं कुछ भी टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, बट आप प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज गिव प्लान्स ऑन अ वीकली बेसिस टू माई क्लाइंट्स। आप इजीली, आप वर्किंग फीमेल्स एंड मेल्स, आई नो एवरीबडी इज़ वर्किंग दीज डेज,
तो अपने मील्स मैनेज करना ईजी हो जाता है, बट प्लानिंग इज़ द की। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब खाना खा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली आप च्यू कर रहे हैं, आप स्वॉलो कर रहे हैं, स्लोली उसको खा रहे हैं, ना कि आप जल्दी जल्दी में खा रहे हैं। उसके बहुत सारी रीजंस होते हैं। कई बार हमें लगता है लैक ऑफ टाइम है इसलिए हम खाना जल्दी खाते हैं, कई बार हमें लगता है कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की नीड ही नहीं है, तो हमें लगता है कि वो हम जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रीजंस हों चाहे आपके पर्सनल रीजंस हों। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं कि एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, या आपको वेट पुट ऑन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो सब रीज़न्स ये रीज़न की वजह से सोली बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में खाते हैं, क्योंकि आपके माइंड को, आपके ब्रेन को जो सिग्नल जाता है फ्रॉम योर स्टमक दैट यू आर एक्चुअली फुल, आपका पेट भर गया है, दैट टेक्स 20 मिनट्स। और आपने अगर मील ही 5 मिनट में खा लिया, जस्ट इमेजिन, आपके ब्रेन को तो सिग्नल ही नहीं गया, जब तक वो सिग्नल गया तो आप ऑलरेडी ओवर ईटिंग के वर्ड्स पे जा चुके होते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ए प्रॉपरली चू करोगे तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, बी आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, सी आपका डाइजेशन एसिमिलेशन प्रॉपर होगा, तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, इस तरह के कोई इश्यूज़ भी नहीं होंगे जो आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं। सो बहुत ही सिंपल ही चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं, क्योंकि हम खाना ही प्रॉपर ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो इसी वजह से ही ये रीज़न्स होने लगते हैं। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपना खाना खा रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े बड़े अपने सर्विंग बोल्स में ही खाना ना लें, अपने पास सारा ना ले आएँ। आप कंपार्टमेंट प्लेट्स होती हैं, जैसे थाली है उस तरह से ले लिया, या आप नॉर्मल प्लेट में खा रहे हो तो जस्ट टेक अ बोल और उसी में आप खाना अपना जो ले रहे हो, सब्ज़ी ले रहे हो, दाल ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, उस तरह से आप लेकर आ गए हो, एंड यू नॉट पुटिंग द एंटायर सर्विंग जो आपके घर में आज बना है। अदरवाइज यू गो ओवरबोर्ड, आपको पता नहीं चलता है कि कितना आपको खाना है, एंड वेयर यू हैव टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग। तो कहाँ आपको रोकना है खाना, वो ध्यान में रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किचन से अपना लेकर आएँ अपना एक सर्विंग साइज़। फिर आपको लगता है कि और नीड है तो हाफ सर्विंग आपने और ले लिया। बट अगर हमारे पास बहुत सर्विंग बोल्स पूरा का पूरा जितना खाना बना है वही हमारे सामने रखा हुआ है, समटाइम्स वी गेट कैरिड अवे। अगर आज मेरी फेवरेट डिश बनी है या मुझे बहुत भूख लग रही है, सो आई विल फील कि चलो चलो और थोड़ा ले लेते हैं, एंड देन जब तक आप खा चुके होते हो, आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो मैंने ज़्यादा ही खा लिया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पोर्शन कंट्रोल आप करें, यू ईट माइंडफुली, और आप चेक में रखें कि आप उतना ही लेकर आ रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, आप बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। सो ऑलवेज़ विजुअलाइज, आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, ऑलवेज विजुअलाइज कि मुझे कितनी भूख लग रही है, उसका आधा ही लेकर आओ, और फिर आपको और चाहिए फिर आप और लेके आ सकते हैं, सेकंड सर्विंग ले सकते हो, हाफ सर्विंग ले सकते हो, बट एक बार में बहुत ज़्यादा पोर्शंस ना लेके आएँ। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो ट्रेडिशनली बनता है खाना, जो आपका कल्चर है, जो आपका लोकली आपके रीजन के अकॉर्डिंग फूड है, आप वही खा रहे हैं, एंड यू आर नॉट हैविंग ईटिंग एनीथिंग XYZ जो आप उसको पहले नहीं खाते आए हैं बचपन से, या फिर आपको लगता है आप इसको बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगेन ऐसी चीज़ होगी जो आप बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और आप अपना यूजुअल रूटीन पे आने ही वाले हैं। लेकिन जब तक आप उसको करेंगे तो आप बहुत ही तकलीफ़ से करेंगे, बहुत ही मुश्किल से करेंगे, विच इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर योर माइंड एंड फॉर योर बॉडी। तो उन दोनों को ही इतना ज़्यादा सफ़र कराने की कोई नीड नहीं है। यू शुड ऑलवेज़ इन्जॉय फूड जो आप इन्जॉय करते आए हैं, बचपन से खाते आए हैं, और वही जो सीजनल है। अगर अभी सर्दियां हैं, विंटर्स के सीज़न में आप खा रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग साग या मक्की की रोटी की ये नहीं खाना, ओ माय गॉड मेरा वेट, आई एम वॉचिंग माय वेट। जो भी सीजनल चीज़ें हैं वो खाना उस सीज़न के अकॉर्डिंग, आपके रीजन के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड नेवर रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग दैट। सो आई फील दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो डोंट जस्ट माइंडलेसली ईट एनीथिंग और एवरीथिंग वट एवर एनीबडी सेज, जो कि आपके रीजन को बिलोंग नहीं भी करता है, जो कि आपके ट्रेडिशन को बिलोंग भी नहीं करता है, और जो कि आपके सीज़न को भी बिलोंग नहीं करता है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड यू एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हाउ टू एक्चुअली ईट। सो फ्रेंड्स, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पसंद ऐसी वीडियोस आती हैं, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और ये सभी के यूज़ के लिए है। सो स्प्रेड द नॉलेज, स्प्रेड द अवेयरनेस। बाय बाय।